हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, घर पे खूब मस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टडी भी कर रहे हैं, है ना। एम आई राइट? ओके। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पाठ 9 सोने की खान हमारा पूरा रीड हो चुका है। आपने भी अच्छे से रीड किया है ना, समझ में आ गया ये पाठ सारा। इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। देखिए, ये स्पीकिंग स्किल, ये प्रश्न उत्तर आपको मतलब कोई पूछे तो आंसर जो है, चाहे मम्मी पापा पूछें चाहे अध्यापक पूछे, तो आंसर बोलने आने चाहिए। इन प्रश्न उत्तर जो स्टार्टिंग में दिए होते हैं ना, आइए बातचीत करें, स्पीकिंग स्किल मतलब आपको बोलने की स्किल आपके अंदर पैदा करने के लिए आपको बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना, और बोलना भी आना चाहिए। तो प्रश्न 1 है, भोला आश्रम में क्यों आया था? क्यों आया था? अपनी गरीबी दूर करने, है ना। भोला आश्रम में अपनी गरीबी दूर करने आया था। भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? जब उसने कहा कि मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है, तो उसे संत ने क्या काम दिया था? कुआं खोदने का, है ना। उसने कौन सा काम किया आश्रम में? कुआं खोदने का। भोला को कुएं में से क्या मिला? क्या मिला था? सिक्कों से भरा घड़ा, है ना। सिक्कों से भरा घड़ा मिला था ना। आगे पेज नंबर 70। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? कर्म को, भाग्य को, समाज को, आलस को। किसे मानता था? वो भाग्य को मानता था। उसने कहा था ना, मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी हुई है, तो वो गरीबी का कारण किसको मानता था? भाग्य को। तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2 है, भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। पुनः मतलब दोबारा, 3 दिन बाद वो आया था। जब वो संत के पास गया और कहा कि मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है, तो संत ने उसको क्या कहा कि तुम 3 दिन बाद दोबारा आना। तो वह 3 दिन बाद दोबारा आया। प्रश्न 3 है, घटनाओं के अनुसार मतलब जो पाठ में पहले बात आई है इनमें से वो पहले नंबर लिखना है, जो दूसरे नंबर पे आई है दूसरा नंबर हमने क्रम अनुसार लिखना है। तो इस पाठ में सबसे पहले बात आई थी, इन वाक्यों में से हमने बताना है। सारे लेसन की बात नहीं हो रही कि ये जो वाक्य दिए हैं इनमें से कौन सा वाक्य पाठ में सबसे पहले आया था। पहले ये आया था, भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है ना। उसके बाद ये आया था, मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। उसके बाद ये आया था, संत ने कहा था हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। उसके बाद भोला ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। उसके बाद खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। फिर इन सिक्कों से संत ने कहा कि इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, है ना। तो ये क्रम में। अब प्रश्न 4 है, पाठ्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोला क्या कहता है? महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत कहता है, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। उसके बाद भोला कहता है, यह तो आपकी कृपा का फल है। उसके बाद संत कहता है, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। देखिए महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, संभाल लीजिए। नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। यह तो आपकी कृपा का फल है। नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है।
इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। तो ये हमने पढ़ा, इसके आधार पर हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, किसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे? किसमें भरे हुए थे? घड़े में। घड़े में भरे हुए थे ना चांदी के सिक्के। तो इस जो ये हमने पाठ्यांश मतलब पाठ का अंश, पूरे पाठ में से एक छोटा सा पैरा दिया है तो इसको बोलते हैं पाठ्यांश। तो इस पाठ्यांश के आधार पर हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे? घड़े में। भाग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है ना। भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। फल कैसे प्राप्त होता है? कर्म करने पर फल प्राप्त होता है, कर्म करने पर। सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी? सिक्कों से तुम्हारी गरीबी सदा, तुम्हारी किसके लिए लगा है? भोला के लिए, भोला की। सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी? भोला की, है ना। तो आगे है भाषा ज्ञान। भाषा मतलब हमारी हिंदी भाषा जो है उसकी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान हमें ये देने के लिए, ये देखिए ये सारा जो ज्ञान है, ये जो अब तक थे पाठ 4 प्रश्न 4 तक थे वो पाठ के आधार पर थे, ठीक है। पाठ के जो अंदर कुछ भी आया है उसके आधार पर ये प्रश्न उत्तर या जो बनाया गया था। अब जो ये है आगे जो है भाषा ज्ञान मतलब हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें आगे प्रश्न उत्तर दिए हैं। देखिए प्रश्न 1 क्या है? उदाहरण देखिए और नए शब्द बनाइए। श्र से क्या बनाया? आश्रम। इन्होंने क्या बनाया? हमने 2 और नए शब्द बनाने हैं, श्रम, परिश्रम। श्र आ गया ना बीच में, श्र। जिस वर्ण से शब्द बनाना होता है उस शब्द में वो वर्ण जरूर आना चाहिए। जिस शब्द से वाक्य बनाने होते हैं उस वाक्य में वो शब्द जरूर आना चाहिए। तो ये श्र से आश्रम उन्होंने उदाहरण दिया आप में, हमने क्या बनाया? श्रम, परिश्रम। ज्ञ से उन्होंने क्या बनाया? भाग्य। हमने क्या बनाया? दुर्भाग्य, सौभाग्य। दुर्भाग्य क्या होता है? अच्छा बुरा भाग्य। सौभाग्य अच्छा भाग्य। श्रम और परिश्रम दोनों का अर्थ मेहनत ही होता है। स्थ से उन्होंने क्या बनाया? स्थान। हमने क्या बनाया? प्रस्थान। प्रस्थान मतलब जाना। स्थानीय, लोकल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लोकल, स्थानीय, ठीक है। आगे है प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। विलोम शब्द किनको कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को। गुरु, शिष्य। गुरु का उल्टा अर्थ क्या आएगा? गुरु का विलोम शब्द क्या आएगा? शिष्य। भला, बुरा। भला, बुरा। पक्का, कच्चा। पक्का, कच्चा। पुण्य, पाप। पुण्य, पाप। गुरु कौन होता है? अध्यापक। शिष्य होता है छात्र, है ना। भला होता है अच्छा काम, अच्छा। बुरा होता है बुरा। पक्का, पक्का जो चीज पक्की हो मतलब पक गई हो। और कच्चा, ठीक है, उसका उल्टा। पुण्य क्या होता है? भला काम, अच्छा काम। पाप, बुरा काम, घटिया काम, जिसको कहते हैं पाप। प्रश्न 3 है, उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। ये गोला बना हुआ है ना, गोला लगाइए उचित पर्यायवाची शब्द पर। अब शिष्य शब्द दिया है हमें, आगे 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो इसका पर्यायवाची शब्द है उस पे हमने गोला लगाना है। शिष्य का पर्यायवाची का शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। शिष्य का समानार्थी शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या है? छात्र। एक ही बात होती है ना, शिष्य या छात्र एक ही बात होती है। शिक्षक और गुरु अलग है इससे, तो छात्र पे हम गोला लगा देंगे। पानी का पर्यायवाची पान भी नहीं होता, पीना भी नहीं होता, जल होता है, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। घर का पर्यायवाची ग्रह नहीं होता, ये ग्रह, ये तो नक्षत्र हो गए। ये गृह होता है, कमरा नहीं होता, तो ये गृह पे हम गोला लगाएंगे।
भगवान का पर्यायवाची ईश्वर होता है, भाग्य भी नहीं होता, सौभाग्य भी नहीं होता। भाग्य होता है किस्मत, सौभाग्य अच्छी किस्मत। भगवान का पर्यायवाची ईश्वर, तो ईश्वर पे हम गोला लगाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, उचित क्रिया शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित क्रिया शब्द लिखकर, क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का, कि कौन सा काम हो रहा है, काम करने या होने का पता चलता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? क्रिया शब्द। कुआं काफी गहरा हो जाता है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? जाता है। कुएं से यह घड़ा डैश निकला है, कुएं से यह घड़ा निकला है, निकली है नहीं, निकला है। इस घड़े का मुंह तो खोलो, खोली नहीं आएगा, खोलो। बोला दंग रह जाता है, जाती है नहीं आएगा, जाता है, क्योंकि भोला क्या है? पुरुष है, तो उसके साथ क्या आएगा? जाता। प्रश्न 5 है, रंगीन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लिखिए। आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। आपने, ये बात किसने कही थी? भोला ने कही थी ना। किसको कही थी? संत को कही थी। आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, तो आपने किसके लिए प्रयोग किया गया है? संत के लिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम? संत के लिए। गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ये बात कौन कहता है? भोला खुद के लिए कहता है ना, तो ये मेरा शब्द किसके लिए आया? भोला के लिए। मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, ये बात किसने कही थी? भोला ने। तो मैं शब्द किसके लिए आया? भोला के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भोला के लिए। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। कौन दंग रह जाता है? भोला। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है, तो उसमें किसके लिए आया? उसमें भरे चांदी के सिक्कों, उसमें किसके लिए आया? घड़े के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा।